जैसा आपने बताया कि जय भीम का उद्घोष आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी शुभ कार्य पे कर सकते हैं, किसी के स्वागत में कर सकते हैं, किसी के आने पे कर सकते हैं और जय भीम का नाम से आप अभिवादन भी कर सकते हैं। तो क्या जय भीम को हम लोग लगातार अपने उसमें ले सकते हैं रोजमर्रा में? मैं तो सुबह जय भीम बोलता हूँ, जी दिन में 100 बार, सैकड़ों बार जय भीम बोलता हूँ। जी जब भी जय भीम बोलता हूँ, मुझे एक नई एनर्जी आती है, जी मुझे कुछ सीखने का मौका मिलता है। जी मैं एक ऐसे महापुरुष के नाम से शुरुआत करता जी हूँ और दिन में उनके नाम का सैकड़ों बार मैं मतलब जाप भी करता हूँ। जाप का जी मतलब मैं उनका नाम लेता हूँ। जी और जितने लोग जय भीम बोल रहे हैं, जी मैंने ये देखा है कि जितने लोग जय भीम बोलने वाले आए, जी वो लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए, जी देश की जाति व्यवस्था से उभर कर ऊपर आए, जी उन लोगों का आर्थिक विकास हुआ, सामाजिक विकास हुआ, बौद्धिक विकास हुआ और एक ऐसे व्यक्ति को जो दुनिया का सबसे योग्य व्यक्ति सिद्ध हुआ हो, जी जिसको नॉलेज, सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से पूरा विश्व सैल्यूट करता हो, जी। ऐसे व्यक्ति का नाम लेने में हमको गौरव महसूस होना चाहिए। जब आपको चार्जशीट लगी तो आपके माथे पे सिकन नहीं आई या आपको परेशानी तो नहीं लगी कि मैंने मेरे लिए तो क्यों जय भीम का नाम लिया मैंने? मेरे लिए तो बड़े खुशी के क्षण हैं। जी अगर मुझे कोई आदमी चार्जशीट करता है बाबा साहब अम्बेडकर का जय जयकार करने का, तो मैं ये कहता हूँ मेरा तो सौभाग्य है और ये सौभाग्य में हमेशा मैं इसको कभी चूकूंगा भी नहीं। अगर कहीं मुझे ऐसा भविष्य में मौका मिला कि मुझे जय भीम बोलने पर बाबा साहब के नारे लगाने पे कोई चार्जशीट देने की बात होती है, तो मैं उसे अपना सौभाग्य पहले ही मानता था, आज भी मानता और आगे मानता। चौधरी साहब, अभी आप हाल ही में गोवा गए थे और वहां पर आपने बाबा साहब के जयकारों के उद्घोष करा था, उसके ऊपर आपको चार्जशीट मिली थी। क्या इस देश के अंदर बाबा साहब के नाम को लेने पर भी आपकी एफआईआर हो सकती है? मैंने जैसा कहा कि ये एक मानसिकता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का कहीं नाम लिया जाए, बाबा साहब अम्बेडकर के जयकारे लगाए जाए। मुझे तो पूरे देश में और पूरे विश्व में जाने का मौका मिलता है। लोग एयरपोर्ट्स पर आते, अब तो पिछले मार्च से कहीं हमारा जो लास्ट दौरा था वो शायद 4-5 मार्च का बॉम्बे का था, जिसमें हम सरकारी बैठक को अटेंड करने के लिए गए थे। और उसके बाद में अभी तक क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है और लॉकडाउन की स्थिति है, इसी स्थिति में कहीं जाने का अभी कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन उससे पहले देश की और विदेश की जो भी यात्रा रही, मैं जहाँ भी गया हूँ, हमारे साथी लोग एयरपोर्ट्स पर, रेलवे स्टेशन पर हमेशा मौजूद रहे और वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहें, ये नारे एक सामान्य बात है। लेकिन मैंने ये देखा कि दूसरे लोगों को ऐसी चीजें, आप SC ST OBC के संस्थापक हैं और दूसरी बात ये कि आप जहां भी जाते हैं तो बहुजनों की बात को फैलाते हैं और बहुजनों की बात जब उनके रहनुमा की बात आती है तो जयकारा लगाना कहां तक असंवैधानिक है, वह बताएं। देखिए, ये जो अभी आपने सवाल किया है, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। हमारा जो शुरुआत है, जो भी हमारा मतलब ये है कि ओरिजिन है जी। और मैं तो कहूँगा कि सब कुछ जो भी इस देश के अंदर भारत के गरीब लोगों के लिए जो कुछ भी हुआ है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। गरीब की परिभाषा में परिभाषित करूँ, उसमें SC आते हैं, ST आते हैं, OBC आते हैं, माइनॉरिटी आते हैं और महिलाएं आती हैं। वो भी महिलाएं भी यहाँ पर एक मैं कहूँगा कि शिकार थी भेदभाव का। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भी व्यवस्थाएं दी हैं, उन्होंने हर पीड़ित व्यक्ति के लिए एक संविधान में व्यवस्थाएं दी, सबको समानता के अधिकार दिए हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक बाबा साहब अम्बेडकर के नारे लगाने का प्रश्न है, मैं तो इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि अगर मुझे अपने बाबा साहब के कहीं जय जयकार करने का सुअवसर मिलता है, तो ये इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ और मैं कोई मौका छोड़ता नहीं। क्या कारण है कि इस तरह के कार्यों को असंवैधानिक बना दिया जाता है? अभी सीलमपुर के अंदर भी ऐसा रहा था, वहां पर भी SHO का ट्रांसफर कर दिया गया था, सिर्फ उसने 14 अप्रैल को दीप जलाए थे। तो इस तरीके के बहुत सारे मामले देखने में आते हैं। कहीं भी कोई इस तरीके की बात होती है, बाबा साहब का नाम लेते हैं तो लोगों को बड़ा परहेज होता है, उन सब की इस तरीके के नाम नहीं लेने चाहिए। तो इस तरीके के नाम को, जबकि देश को संविधान देने वाले बाबा साहब थे, फिर भी उनके नाम को क्यों साइलेंट और खत्म करने की कोशिश की जाती है? भावना SP उज्जैन ने माफी मांगी जी। अभी आपने कहा SHO को हटा दिया गया जी। एक हमारे IPS अधिकारी प्रेम प्रकाश जी हैं, वो सरेआम जय भीम बोलते हैं जी। तो ऐसा है कि जय भीम, मैं तो कहूंगा कि देश के हर नागरिक को जय भीम बोलनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, देश के एक नागरिक के लिए बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना सबके लिए सौभाग्य की बात होनी चाहिए और देश के हर आदमी को मैं कहूंगा जय भीम बोलनी चाहिए। और अगर वो जय भीम बोलते हैं तो वो
अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, क्योंकि वो उस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं जिसने भारत का संविधान जैसा पवित्र ग्रंथ बना करके देश के हर व्यक्ति को जीने का। माननीय मोदी जी जो इस समय भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो तो अपनी पब्लिक मीटिंगों में मैंने उनको सुना है कहते हुए साफ बोलते हैं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान ना बनाया होता तो आज एक गरीब माँ का बेटा भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। तो उन्होंने सबके लिए समान रानी और बांदी, यानी कि उनकी नौकरानी और रानी की वोट का अधिकार बिल्कुल बराबर कर दिया। बाबा साहब ने इस देश में समानता का जो एक सिद्धांत हर व्यक्ति के लिए बनाया है, उसके लिए भारत के हर नागरिक को उनकी जय जयकार करनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद करनी चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे के नारे लगाने चाहिए। बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता हर व्यक्ति को अपनी सिद्ध करनी चाहिए, दिखानी चाहिए। लेकिन जो लोग जैसे एसपी उज्जैन का पिछले दिनों मसला आया, अभी आपने सीलमपुर के एसएचओ के साथ खिलाफ कार्रवाई जो हुई, ये जातिगत मानसिकता, जो दूषित मानसिकता वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो मुझे लगता है कि ये भारत के हक में नहीं सोच रहे। ये भारत के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं, और वो स्थिति अगर पैदा होती है तो उससे भारत जैसे राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे तत्वों के खिलाफ हम कहेंगे सरकार से कि कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी चीजें भारत के अंदर ना हो, इस चीज की व्यवस्था भारत की सरकार को निश्चित रूप से करनी चाहिए। जैसा आपने बताया कि जय भीम का उद्घोष आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी शुभ कार्य पे कर सकते हैं, किसी के स्वागत में कर सकते हैं, किसी के आने पे कर सकते हैं, और जय भीम का नाम से आप अभिवादन भी कर सकते हैं। तो क्या जय भीम को हम लोग लगातार अपने उसमें ले सकते हैं रोजमर्रा में? मैं तो सुबह जय भीम बोलता हूँ जी, दिन में 100 बार सैकड़ों बार जय भीम बोलता हूँ जी। जब भी जय भीम बोलता हूँ मुझे एक नई एनर्जी आती है जी, मुझे कुछ सीखने का मौका मिलता है जी। मैं एक ऐसे महापुरुष के नाम से शुरुआत करता हूँ और दिन में उनके नाम का सैकड़ों बार मैं मतलब जाप भी करता हूँ। जाप के मतलब मैं उनका नाम लेता हूँ जी। और जितने लोग जय भीम बोल रहे हैं जी, मैंने ये देखा है कि जितने लोग जय भीम बोलने वाले आए जी, वो लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए जी, देश की जाति व्यवस्था से उभर कर ऊपर आए जी। उन लोगों का आर्थिक विकास हुआ, सामाजिक विकास हुआ, बौद्धिक विकास हुआ, और एक ऐसे व्यक्ति को जो दुनिया का सबसे योग्य व्यक्ति सिद्ध हुआ हो जी, जिसको नॉलेज, सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से पूरा विश्व सैल्यूट करता हो, ऐसे व्यक्ति का नाम लेने में हमको गौरव महसूस होना चाहिए। जब आपको चार्जशीट लगी तो आपके माथे पे सिकन नहीं आई या आपको परेशानी तो नहीं लगी कि मैंने क्यों जय भीम का नाम लिया? मैंने ये तो बड़े खुशी के क्षण हैं जी। अगर मुझे कोई आदमी चार्जशीट करता है बाबा साहब अम्बेडकर का जय जयकार करने का, तो मैं ये कहता हूँ मेरा तो सौभाग्य है, और ये सौभाग्य में हमेशा मैं इसको कभी चूकूंगा भी नहीं। अगर कहीं मुझे ऐसा भविष्य में मौका मिला कि मुझे जय भीम बोलने पर, बाबा साहब के नारे लगाने पे कोई चार्जशीट देने की बात होती है, तो मैं उसे अपना सौभाग्य पहले ही मानता था, आज भी मानता और आगे मानूंगा। धन्यवाद। लेकिन जय भीम बोलना नहीं छोड़ूंगा और बाबा साहब जिंदाबाद करना नहीं छोड़ूंगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।